दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनका मन भी भगवान की तरह साफ होता है। उनके लिए संसार की हर एक वस्तु और प्राणी एक समान है। ना उन्हें कोई हमारी तरह संसार की झूठी मोह माया से बांध सकता है और ना बांध पाएगा। इस सच्ची घटना के माध्यम से हम आपको भगवान और भगवान रूपी बालक का एक अटूट प्रेम आज बताएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें भेजी है छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले निष्कर्ष जी ने। छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले निष्कर्ष जी बताते हैं कि ये सच्ची घटना तब की है जब स्वयं बजरंगबली ने उनके बालक को साक्षात दर्शन देकर उनके बालक के प्राणों की रक्षा की। निष्कर्ष जी रायपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और पेशे से एक पुजारी का काम करते हैं। वह गांव के बीचों बीच स्थित भगवान श्री बजरंगबली के मंदिर की सेवा और रख रखाव का काम भी करते हैं। उनका भगवान श्री बजरंगबली के प्रति काफी विश्वास है। इसी कारण उन्होंने भगवान श्री बजरंगबली के आशीर्वाद से जन्मे पुत्र का नाम भी हनुमंते रखा। निष्कर्ष का मानना है कि भगवान श्री बजरंगबली की कृपा से उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रही। निष्कर्ष जी बताते हैं कि भगवान श्री बजरंगबली के इस पवित्र मंदिर में हर मंगलवार के दिन काफी उत्साह और समारोह जैसा माहौल बना रहता है। हनुमान जी का यह पवित्र मंदिर पूरे 10 गांव का एक अकेला मंदिर है, जिसके दर्शन करने आसपास के गांव के लोग भी भारी संख्या में आते हैं और मंगलवार के दिन होने वाले इस भव्य समारोह में सभी सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान आपको कितने भी कष्ट क्यों ना दे दे, आखिर में मदद करने वह स्वयं ही आते हैं। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान की सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपको भी पूर्ण रूप से यकीन हो जाएगा। दोस्तों, ये बात है प्रभु श्री बजरंगबली के मंगलवार के दिन की। सुबह का समय था। निष्कर्ष और उनकी पत्नी मंदिर की सेवा में काफी व्यस्त थे, क्योंकि हर मंगलवार की शाम को वह मंदिर के भव्य समारोह का आयोजन करते थे, जिसकी तैयारी उन्हें सुबह से करनी पड़ती थी। उनका बालक हनुमंते मंदिर के बाहर ही अपने साथियों के साथ खेल रहा था। इस घटना ने भगवान के प्रति उनके विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी दुखदाई घटना होने वाली थी। मगर प्रभु के इस अद्भुत चमत्कार ने इस घटना को टाल दिया और उनके जीवन को धन्यदान कर दिया। दोस्तों, हुआ यूं था कि निष्कर्ष और उनकी पत्नी मंदिर की सेवा करने में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका बेटा किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। मुसीबत यह थी कि मंदिर के पास गली में रहने वाला एक कुत्ता, जो कि पागल कुत्ता था, वो उनके बेटे हनुमंते के पीछे काटने के लिए दौड़ने लगा। उस पागल कुत्ते ने उनके बेटे को काफी देर तक भगाया, मगर किसी भी व्यक्ति ने उनकी रक्षा नहीं की। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां तमाशा देख रहे सभी लोगों के सर शर्म के मारे नीचे झुक गए। उन सभी लोगों को काफी लज्जित महसूस हुआ और उस बालक की मदद करने में हिचकिचा रहे थे। एक काफी विशाल और अद्भुत बंदर, जिसका रंग एकदम केसरी रंग का था, वो आता है और उस कुत्ते की बुरी तरह से धुलाई कर देता है। उस कुत्ते को वह भगाने लगता है, मगर फिर भी वह कुत्ता उस बालक का पीछा नहीं छोड़ता, उस बालक की तरफ काटने के लिए दौड़ने लगता है। इसके बाद जो हुआ, उसने तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन को खिसका दिया, मेरी आंखों को भी नम कर दिया। वह जिद्दी और पागल कुत्ता जैसे ही बालक के पीछे दौड़ने लगता है, तभी वह विशाल काय बंदर उस कुत्ते के पीछे दौड़ता हुआ आता है और उस कुत्ते को उठाकर रोड में पटक देता है। उस कुत्ते को कई बार रोड पे पटका, जिसके बाद वह कुत्ता उस बालक का पीछा छोड़कर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, वह बंदर अपने आप ही गायब हो जाता है। वह बंदर केसरिया रंग का था, जो साफ तौर पर हनुमान जी को दर्शा रहा था। उसके बाद से मैंने मन ही मन भगवान प्रभु श्री राम को और हनुमान जी को नमन किया। उस रात हम सभी गांव वालों ने प्रभु के उस दिवस को खूब ज्यादा भव्य अंदाज में और खुशी से मनाया। और मैं आज भी खुश हूं कि उस समय मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए, लेकिन बजरंगबली हमारे बच्चे का ध्यान रख रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वह बंदर स्वयं
बजरंग बली ही थे या कोई मामूली से बंदर? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।